स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक मेथड होता है। यहाँ पर आईयूपीएसी से मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो केमिस्ट्री में हुए रिसर्च को अप्रूव करती है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक होता है कि नाम से ही लिसनर और रीडर इसके स्ट्रक्चर को डिड्यूस कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इथेन नाम का कोई कंपाउंड बोलते हैं तो उसका यह स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में आ जाता है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कंपाउंड में प्रेजेंट पेरेंट चेन्स, ब्रांच और उनके फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पर किया जाता है। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, जिसमें एक तरह का हाइड्रोकार्बन ऐसा होता है जिसमें केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। वहीं दूसरी तरह के हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन्स होमोलॉगस सीरीज में रखते हैं। वहीं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर अल्कीन्स और अल्काइंस दो होमोलॉगस सीरीज में डिवाइड किया गया है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम में कंपाउंड की नेमिंग के लिए हम इस पैटर्न का यूज करते हैं। आईयूपीएसी नेम में रूट वर्ड यह बताता है कि कंपाउंड के मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। वहीं रूट वर्ड के बाद लिखा हुआ पहला सफिक्स हमें यह बताता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर पहला सफिक्स एन है तो कंपाउंड सैचुरेटेड है। वहीं इन और आइन के केस में कंपाउंड अनसैचुरेटेड होता है। रूट वर्ड के बाद लिखा हुआ सेकेंडरी सफिक्स हमें कंपाउंड में प्रेजेंट मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। कंपाउंड की मेजर प्रॉपर्टीज इसी मेन फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं। वहीं रूट वर्ड से पहले हम एक प्राइमरी प्रीफिक्स लगाते हैं। यह प्रीफिक्स हमें यह बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है, और हम प्राइमरी सफिक्स से पहले सेकेंडरी सफिक्स को लिखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स कंपाउंड में प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट्स और उनकी पोजीशन के बारे में बताता है। कार्बन चेन के लिए रूट वर्ड को हम इस टेबल की हेल्प से डिटरमिन करते हैं। यदि मेन पेरेंट चेन में एक कार्बन एटम है तो उसके लिए रूट वर्ड मेथ होता है। वहीं अगर कार्बन चेन में 4 कार्बन एटम्स होंगे तो उसके लिए रूट वर्ड ब्यूट होता है। एक बार कंपाउंड्स के लिए रूट वर्ड मिलने के बाद हम प्राइमरी सफिक्स देखते हैं। तो अगर हम अल्केन की बात करें, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम सफिक्स एन का यूज करते हैं। तो इस कंपाउंड में 2 कार्बन एटम है तो रूट वर्ड होगा एथ, और यह एक सैचुरेटेड कंपाउंड है तो सफिक्स होगा एन। तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा इथेन। वहीं अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर 2 कार्बन तो है जिसके लिए रूट वर्ड एथ होगा, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है यानी कि अनसैचुरेशन है। और जब भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो हम सफिक्स इन का यूज करते हैं। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम हो जाता है इथीन। वहीं अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और कंपाउंड में 2 कार्बन प्रेजेंट है तो रूट वर्ड तो इथ होगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स आइन यूज करते हैं। इस तरह से इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इथाइन। इस टेबल में आप
कुछ अल्केन्स के आईयूपीएसी नेम्स को देख सकते हैं।